मॉर्निंग एंड वेलकम टू जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और स्टार्ट करते हैं हमारा आज का डेली करंट अफेयर एंड स्टैटिक जीके लेक्चर। ऑलराइट, तो आज का लेक्चर का हमारा पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बताइए हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू रेवेन्यू सेक्रेटरी अंडर फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर न्यू रेवेन्यू सेक्रेटरी कौन अपॉइंट हुए हैं, क्वेश्चन में ये पूछा गया। तो इसका जो आंसर है दैट इज तुहिन कांता पांडे। क्या आंसर है? तुहिन कांता पांडे। ओके, सो ये बेसिकली न्यू रेवेन्यू सेक्रेटरी जो है वो बने हैं। उसके साथ साथ अगर हम बात करें, अरुणेश चावला जी ये सेक्रेटरी बने हैं डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट के। ओके डन, एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन आपके हो गए और ये क्वेश्चन जो है दैट इज रिलेटेड विद योर अपॉइंटमेंट। ठीक है, ये एग्जाम में डायरेक्टली जैसे आपके टॉपिक्स होते हैं ना, लाइक हिस्ट्री में, पॉलिटी में, इसी तरह से करंट में भी टॉपिक्स होते हैं जहाँ से पर्टिकुलरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैं टॉपिक मेंशन कर रहा हूँ आपके साथ। बात करें अगले क्वेश्चन की, पूछा गया है कि बताइए जॉन द्रमनी महम, ठीक है, जॉन द्रमनी महमा ये रिसेंटली इन्होंने शपथ लिया है, स्वॉन एज अ प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री, कौन सी कंट्री के प्रेसिडेंट जो है वो बने हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर है दैट इज गाना। किसके बने? गाना के। ऑलराइट, ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए व्हाट इज ट्विगस्टैट दैट वाज रिसेंटली सीन इन द न्यूज़। तो ट्विगस्टैट्स क्या है जो अभी रिसेंटली न्यूज़ में देखने को मिला। तो ट्विगस्टैट बेसिकली इट्स नथिंग जस्ट अ टूल जिसमें ये एक टाइम स्ट्रेटिफाइड एंसेस्ट्री एनालिसिस टूल है। ठीक है, सो थोड़ा सा डिटेल में बात करें तो रिसर्चर्स ने इंट्रोड्यूस करा है ये ट्विगस्टैट्स। ये बेसिकली एक टूल था जिसे आप टाइम को अच्छे तरीके से एनालाइज जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, कर सकते थे, ये पुराने ज़माने पे ये जो टेक्निक है वो यूज़ की जाती थी। इट प्रोवाइड हाई रेजोल्यूशन प्रिसाइज इंडिविजुअल लेवल एंसेस्ट्री एनालिसिस। ओके, चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड हिंदी डे 2025। 2025 का जो वर्ल्ड हिंदी डे जो सेलिब्रेट हुआ उसका जो थीम जो है 2025 के लिए क्या रहने वाला है। तो इसका जो आंसर है दैट इज ग्लोबल वॉइस ऑफ हिंदी यूनिटी एंड कल्चर प्राइड। ठीक है, ग्लोबल वॉइस ऑफ हिंदी यूनिटी एंड कल्चर प्राइड, ये बेसिकली थीम रहने वाली है किसकी? वर्ल्ड हिंदी डे की। और ये जो दिन है ना वर्ल्ड हिंदी डे, हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। कब? 10 जनवरी को किया जाता है। मकसद सिर्फ यही है कि हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट किया जाए और इसके कल्चरल इंपॉर्टेंस की हाईलाइट जो है उसको भी लोगों के सामने लाया जाए, प्रमोट किया जाए। ठीक है, डन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखना। ओके, दिस इज रिलेटेड विद द डे एंड थीम। ठीक है, टॉपिक है डेज एंड थीम, दोनों चीज इसमें कवर करी। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए वेयर इज एरो इंडिया 2025 बीइंग ऑर्गेनाइज। तो एरो इंडिया 2025 कहां पे ऑर्गेनाइज किया जाएगा, क्वेश्चन में ये पूछा गया। तो इसका जो आंसर है दैट इज बेंगलोर में। कहां पे? बेंगलोर में। क्लियर। और थीम क्या रहने वाली है साल के लिए? दैट इज द रनवे टू बिलियन अपॉर्चुनिटीज। क्या है? द रनवे टू बिलियन अपॉर्चुनिटी। ठीक है, जिसका मेन फोकस यही होगा कि जितनी भी इनोवेशन है उसको प्रमोट किया जाए और ग्लोबल लेवल पे इंडिया की एरो सेक्टर्स में जितनी हो सकती है पार्टनरशिप जो है वो इंक्रीज किया जाए। ठीक है, और इस साल ये बेसिकली ये एरो इंडिया जो होता है ये बेसिकली एशिया का लार्जेस्ट एरो स्पेस शो होता है और इस बार जो 2025 में होने वाला है ये 15वां एडिशन होने वाला है। ठीक है, 50th एडिशन जो है वो होने वाला है। ठीक है, चलिए बात करते हैं। और ये 10 से लेकर 14 फरवरी तक होगा। क्लियर। और कहाँ पे? बेंगलुरु एयरफोर्स स्टेशन पे ये कंडक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो पूछा है कि कल्पेनी, ठीक है, कल्पेनी आइलैंड जो है वो रिसेंटली न्यूज़ में देखने को मिला। अब बताइए कौन सी स्टेट या यूटी में ये लोकेटेड है। ठीक है, कल्पेनी आइलैंड के बारे में पूछा गया है। तो इट इज़ लोकेटेड इन लक्षद्वीप। कहाँ पे है ये? लक्षद्वीप पे लोकेटेड है। ओके, बस इतना ही समझ लो। उसके बाद बात करें अगले क्वेश्चन की तो पूछा गया है, बताइए हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू स्पेस सेक्रेटरी एंड चेयरमैन ऑफ द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। जाने के इसरो के न्यू स्पेस सेक्रेटरी और चेयरमैन कौन अपॉइंट हुए हैं, क्वेश्चन में ये पूछा गया। तो इसका जो आंसर है दैट इज वी नारायणन। कौन हुए? वी नारायणन। ठीक है, और 14 जनवरी से इन्होंने अपना मतलब जो टेन्योर है वो स्टार्ट करा। 2 साल के लिए टेन्योर है और नेक्स्ट फर्दर जो भी ऑर्डर रहेगा उसके अकॉर्डिंगली। और पहले जो थे वो थे एस सोमनाथन
ठीक है, और एस सोमनाथ। तो अब उनका टेन्योर जो खत्म हुआ, अब न्यू जो चेयरमैन बने हैं दैट इज वी नारायणन। पहले अगर हम बात करें तो ये डायरेक्टर थे लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर के, नाउ अपॉइंटेड एज अ न्यू इसरो चेयरमैन एंड स्पेस सेक्रेटरी। ऑलराइट, चलिए बात करें अगले क्वेश्चन की। पूछा गया, बताइए विच मिनिस्ट्री लॉन्च द कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम फॉर रोड एक्सीडेंट। कौन सी मिनिस्ट्री ने कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम जो है वो लॉन्च करी है एक्सीडेंट विक्टिम्स के लिए? तो इसका जो आंसर है दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के लिए ये इस मिनिस्ट्री ने कैशलेस ट्रीटमेंट जो है स्कीम जो है वो लॉन्च करी है रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स के लिए। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, पूछा गया है कि पेशवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो कौन सी स्टेट में लोकेटेड है? ठीक है, कौन सी स्टेट में लोकेटेड है? तो आंसर क्या है इसका? महाराष्ट्र। क्या आंसर है इसका? महाराष्ट्र। ठीक है, चलिए अब बेसिकली अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताइए एनएसओ नेशनल स्टेटिफाइड ऑफिस स्टैटिस्टिकल ऑफिस के एस्टिमेशन के अकॉर्डिंगली इंडिया का रियल जीडीपी ग्रोथ क्या रहने वाला है फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए, ये पूछा गया है। तो ये बेसिकली क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये एक रिवीजन क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, इसका आंसर आप लोग करोगे कमेंट सेक्शन में। बाकी इंपॉर्टेंट चीज़ों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि करंट अफेयर के हम लोगों ने दिसंबर और नवंबर की जो पीडीएफ्स है वो पेड बैच में अपडेट कर दी है। जिन बच्चों ने अभी तक हमारा जेके पीएसआई का 90 डे सिलेक्शन चैलेंज ज्वाइन नहीं करा, अभी मैसेज करें मेरे व्हाट्सअप नंबर 7006332724 पे और मैसेज में लिखे जेके पीएसआई और ये सारी फाइल्स आपको इसी पेड ग्रुप में मिल जाएंगी। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, ठीक है, बाय बाय।